अभी अभी हम देखे हैं रवि दिलजान जी का वीडियो, जो कि बोल रहे हैं हम गलत नहीं हैं और हमारे ऊपर पूजा की मम्मी करने जा रही हैं FIR। एक बात बोली भैया, माना तानी कि तू गलत नहीं खे, ठीक है, सही बात तो काहे खातिर घरवा छोड़ छोड़ भागल बाटा, ये बताओ। दोस्तों उस दिन हम लोग गए थे, हमारे पतिदेव जी कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे उनको, ऐसा कोई गली नहीं बचा है। और मोनू, ये दोनों लोग उनको ढूंढ रहे थे, इसीलिए देखिए आपको इसीलिए ढूंढा जा रहा था कि आप भी आए कुछ बोलें। अब मान लीजिए एक तरफा तो हम लोग सुन नहीं सकते हैं, दोनों लोगों का तो बात सुनना हमारा, क्योंकि दोनों हमारे अपने हैं। कोई ये आपको भी हम लोग जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान है, ये नहीं है कि आपको नहीं जानते कि आप अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन गलती आपकी ये है कि आप घर छोड़ के भागे। क्यों भागे बताइए? आपको रहना चाहिए। जो एक बार और आप मिले थे, जो कि आपसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आप बोले थे ना कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, पूजा ये करती है वो करती है। तो हम लोग सुने, पूजा को भी बोले आपको भी बोले, दोनों लोगों को हम लोग समझाए। लेकिन बताइए आपके घर पे कोई जा रहा है तो आप घर छोड़ के भाग जा रही है, कहाँ बताइए? इस पे इंसान क्या समझेगा? समझेगा कि आप सही हो। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान माता रानी करे आप लोग जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों यह है हमारे पति देव जी, जो कि अभी अभी ये हम लोग देख रहे थे रवि दिलजान जी का वीडियो, जो कि उसमें बोल रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं। और ये पूजा जो वीडियो बनाई है सोशल मीडिया पे डाली है तो बहुत गलत की है, बहुत गलत की है। एक बात बोले रवि भैया, आपको भी लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का स्क्रिप्टेड कहानी। सही बात है। आप लोगों को भी लोग बोल रहे हैं, मानते हैं कि वो रियल है, मानते हैं कि हम सही है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आप दोनों लोग, आप बोल रहे हैं कि हम कभी नहीं बोलेंगे, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, हम गलत नहीं। एक बात बोलें, सॉरी बोल देने से कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं हो जाता। ये हमारा अपना रिश्ता है, जो कि हम हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो हमारा अपना रिश्ता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जब तक आप दोनों लोग एक दूसरे की बातें नहीं सुनेंगे, एक दूसरे के आगे झुकेंगे नहीं, तब तक झगड़ा आप लोगों का खत्म नहीं होगा, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं कि हम अपने मन को बहला रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, आपकी बीबी बाल काट के बैठ गई, आपको अच्छा लगा? आप सुनाई में आया है कि आप भी वहीं पे बैठे थे, आपके सामने काट रही थी, तो आप एक आदमी थी, आपको पता, मान लीजिए वो बाल काट रही थी, तो आपको उनका हाथ पकड़ना चाहिए। अगर आप उनका हाथ भी पकड़ लिए होते तो उनको थोड़ा मतलब तसल्ली हो जाता कि कम से कम इतना तो किए। एक लड़की, अब मान लीजिए आपके साथ तो आपके मम्मी पापा, आपकी दो बहनें रहती हैं, आप तो किसी से भी अपना दुखड़ा सुना लोगे, ठीक है। लेकिन वो एक औरत है, वो तो अपने माँ बाप, अपने भाई सबको छोड़ के आई हैं, सबको छोड़ के आपके साथ रहती है। मान लीजिए एक औरत का क्या होता है कि माँ बाप, हर घर परिवार छोड़ करके अपने पति के साथ रहने लगती है, ठीक है। तो वो रहती हैं, वो मुड़िया का बहुत बेकार लगा था। तो मान लीजिए वो आपके साथ रह रही हैं, तो आपको भी तो समझना चाहिए कि आपका ही सहारा है। आपके मम्मी पापा का बात छोड़ दीजिए, क्योंकि एक औरत अपने पति के ही सहारे रहती है, सास ससुर के सहारे नहीं रहती है, ठीक है। जब पति का प्यार मिलता है ना, तभी सास ससुर का प्यार मिलता है। ऐसे शादी नहीं हुआ है तब तक उसको मम्मी पापा के प्यार, शादी के बाद उसका तो उसमें सॉरी दोस्तों, लाइट कर गया बात। तो दोस्तों एक औरत के लिए उसका पति के प्यार से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि एक जो माँ होती है, जो अपने बेटी को 9 महीने तक पालती है, उसके बाद पैदा करती है, उसको बड़ा करती है, उसके बाद एक लड़के के हवाले कर देती है, ठीक है। लेकिन उस माँ का भी उतना मतलब याद नहीं आता है, उतना प्यार फीलिंग नहीं होता है जितना कि एक पति का होता है ना। तो पति से एक औरत की ज़िंदगी में पति का जो दर्जा होता है ना, बहुत ही बड़ा होता है हम औरतों के लिए, क्योंकि हम लोग अपने पति के ही सहारे रहते हैं। तो मान लीजिए अगर आप पूजा जी को सॉरी, एक छोटी सी बात है यार ना, अगर आप सॉरी बोल देंगे तो इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बताइए। आप खुद जानते हैं कि आपके घर में, आपके घर के लोग कैसे हैं, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। आप जितना जानेंगे अपने घर के बारे में, हम लोग नहीं जानेंगे। और हमारे पति जितना अपने माँ बाप के बारे में जानेंगे ना, उतना हम नहीं जानेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे जानेंगे, धीरे धीरे उनको समझेंगे कि वो लोग हैं कैसे। तो इसमें आप भी गलती किए हैं, क्योंकि हम यही मानते हैं कि अगर आप गलत नहीं होते तो घर छोड़ के कहीं नहीं जाते, है ना जी। और मान लीजिए हम इतना, मान लीजिए इतना आपको मानते थे, हम लोग इतना आपको मानते थे, तभी तो आपके घर पे गए। वैसे देखते हैं बहुत सारे लोगों का मैटर होता है, पकड़िएगा, अच्छा बहुत सारे लोगों का मैटर होता है, लेकिन हम लोग किसी के घर पे कभी भी नहीं जाते। क्यों जाएंगे भाई? कहते हैं किसी के पारिवारिक मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, और हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं।
फर्स्ट बार था कि आपके घर गए थे, हम फर्स्ट बार गए थे, हम गए थे, मोनू गए थे, और हमारे अब ऐसे लोग नहीं थे जो कि आपको झपिलाते हैं, कुछ गालियाँ देते हैं, कुछ बोलते हैं। मतलब ये लोग भी आप ही की तरह हैं, जैसे आप हैं वैसे ही हमारे हस्बैंड जी हैं और मोनू भी हैं। मतलब दोनों लोग सीधे साधे ही लोग थे, और जो भी आपको होता आप बोलते हैं। मान लीजिए औरतों से नहीं मिलते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जेंट्स लोग गए थे आपको ढूंढ रहे थे कि आप कहाँ हैं। 1 घंटे से हम लोग ढूंढते 1 घंटे से बताइए, अगर आप ही हमारे घर पे आ जाइए, हमारे पति देव जी आपको देख करके भाग जाए तो। सबसे बड़ा कहानी तो नेचुरल कर बतावा ना नहीं कहीं रहना, सारा दोस्त नेचुरल का देखिए दोस्तों, इसमें हम नेचुरल को कुछ भी नहीं नाम कहा, तू कहा चाहे नहीं कहा, तो मतलब वो छुप गए थे कहीं जा करके। बहुत जगह ढूंढा गया लेकिन नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी बहुत मतलब वो महसूस हो रहा था कि बताए आप पूजा उधर रो रही थी, और कोई भी औरत होगी भाई उसका अपना बाल अपने हाथों से काट लेगी तो दर्द तकलीफ। बताए हम औरतें कि अपना बाल बढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं करते, क्या से क्या नहीं लगाते। अगर कोई कुछ बोल देगा कि हाँ किरवा पीस के लगा दे, तो कितना जनी किरवा पीस के अपने बरवा में लगा लिया कि हमारा बरवा बढ़न हो जाए, हमारा बलवा झड़न है। मतलब एक औरत का जो शौक श्रृंगार होता है बाल ही होता है, बाल के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। बाकी साला तो उसमें बताइए कितना दर्द होता है, बताइए बहुत ही तकलीफ हुआ। और पूजा जी तो मतलब, तो दोस्तों पूजा जी की बेचारी की तो खैर एकदम समझ लीजिए इतना छोटा छोटा बाल हो गया, मतलब इतना बड़ा बाल काट दिए, इतना बड़ा बाल। हमारा दोस्तों बाल झड़ रहा था, हम रो रहे थे, सोच रहे थे अब हम टकला हो जाएंगे, लेकिन बच गया भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो दोस्तों उनका वीडियो देखें, अब बोल रहे हैं कि हम बदला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखा सुना रवि भैया, ये गलत बात है, तो पचन आपस में समझला बुझला। हम ये कहब में तीसरा केहू के न पड़ेगा, अब तो हर रिश्ता है, देखा हमन के ही नाते गलल गली कि तुम से मिला। तो दोस्तों हम लोग इसीलिए गए थे कि उनसे भी मिलेंगे और उनके बीवी से भी मिलेंगे, पूछेंगे भाई क्या हुआ था क्या नहीं। बेचारी बहुत ही पागलों की तरह हरकत कर रही थी, जो कि उनका वीडियो भी पूरा नहीं देखें। मतलब बहुत तकलीफ हो रहा था, जिस हालत में वो बोल रही थी ना, आप लोगों से क्या बताएं, बहुत ही तकलीफ हो रहा था। इसीलिए हम लोग गए और उनको समझाए कि चलिए जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, और उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। ये दोनों मियाँ बीवी का बात है, जब तक ये लोग आपस में बैठ करके समझेंगे नहीं तब तक जो है मैटर ख़त्म नहीं होगा, और मैटर बढ़ाएंगे तो बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि यहाँ पे लोग भी बहुत उल्टा पलटा बोल रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बोला जा रहा है, जो भी कुछ भी बोला जाए बहुत गलत भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है कि ऐसे ही लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा। बट ऐसा आप लोग मत बोलिए यार, बुरा लगता है सुन करके, क्योंकि वो भी एक औरत है और उसमें हम ये मानते हैं कि दोनों लोगों से गलती होती है, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, इतना तो हम मानते हैं। मान लीजिए थोड़ा बीवी हैं आपकी, थोड़ी गलती कर देती हैं तो आपको समझाना बुझाना चाहिए। हालांकि आप छोटी छोटी बातों पे हाथ उठाइए मारिए तो ये गलत बात है, नहीं मानना चाहिए। बस दोस्तों हम यही आप लोगों से कहना चाहेंगे। जा रहे हैं, इनको भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगा था, ये भी बोल रहे थे उल्टा पलटा, हम समझाया, बोले चलिए जाने दीजिए, अब क्या गुस्से में आदमी है, अब उसको कुछ बोलना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि बाद में वो भी बोलेगा कि फलाना आदमी ढकाना आदमी हमको ये बोला था वो बोला था, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम यही कहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, बस और कुछ नहीं। जितना बढ़ाओगे आप लोग उतना ही बात बढ़ेगा।